हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम रानी है और मैं जेई 2028 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन ऑफलाइन क्लासेस से करती हूँ। सो गाइस, मैं आज है 24 अगस्त और मैं आपको बोली थी कि आज मेरा टेस्ट था और सो मैं अभी टेस्ट देकर आई हूँ कुछ देर पहले। तो मैं पेपर चेक कर रही थी मेरे कितने सही हुए कितने गलत हुए। तो आप देख सकते हो, मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ। ये था मेरा आज पार्ट 4 जेई का पेपर। और गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये वाले क्वेश्चन, ओहो पेन भी आज धोखा दे रहे हैं। ये रहा, आज पता नहीं सुबह से पेन धोखा दे रहे हैं। मैं टेस्ट में भी आज क्या हुआ मेरे साथ, मैं टेस्ट दे रही थी और मेरे पेन ही ख़त्म हो गया और मैं एक्स्ट्रा लेकर नहीं गई थी। बहुत शांति था, बीच में मैं बोली सर मेरे पेन ख़त्म हो गया है। सारे टीचर क्लैपिंग कर रहे हैं, बोल रहे बहुत अच्छी बात है, तुम सच में तैयारी करके आई हो ना। सो गाइस, आज तो था थोड़ा इंसल्ट फील हुआ था, बट कोई बात नहीं, होता है। तो ये रहा फिजिक्स में, आप देख सकते हैं इसमें मैं इतना फिजिक्स में मैं टोटल क्वेश्चन बनाई हूँ 25 में से 18 क्वेश्चन बनाई हूँ। और हाँ, मैं पिछले वीडियो में ना एक्चुअली 39 को ना 32 बोल दी थी, मेरा ध्यान नहीं था। और मैं आपको बताई भी थी कि मेरा सर में दर्द हो रहा था, बहुत पढ़ाई करी थी, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता, आप इग्नोर कर दिया करना। बाकी तो मैं 25 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन बनाई थी और उसमें सारे सही हुए हैं, बस 8 नंबर का ऑप्शन गलत हो गया है। मैं दिखा दूँ कहाँ गया 8 नंबर। पता है फ्रेंड, ये आधी सोल्व करनी थी, मैं बहुत स्पीड में थी, मुझे ये इसमें डाउट लग रही थी, मतलब ये जो सर्कल है उसमें मेरा डाउट था, बट मैं ये टिक इसमें की हूँ। ये मैं सॉल्व की थी बट फिर आधा में कुछ और पूछे थे तो मेरे से गलती हो गई इसकी, तो इसे मैं कट कर दी हूँ। और मैं बता दूँ ना, तो इस बार मैं जो मैथ्स का तैयारी की थी ना, फिजिक्स का बहुत ज़्यादा की थी और बहुत सारे मिलते जुलते क्वेश्चन आए। मैं आपको बता देती हूँ, रुकिए दिखाई देती हूँ। ये क्वेश्चन रहा और इसमें आप देखिएगा ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन देखिए और इसमें भी ये क्वेश्चन देखिए, सेम लग रही है ना। इसमें 5 kg है और इसमें 2 kg है, सेम क्वेश्चन आए थे। और क्वेश्चन थी जो मिलती जुलती, बहुत सारी क्वेश्चन मिलती जुलती आई है। और मेरी तो टेस्ट फिजिक्स की बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छी। ये क्वेश्चन भी आई थी, 2 ब्लॉक कहाँ है, हाँ ये रहा शायद, किधर किधर तो है, हाँ ये रहा। ये वाले क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर है 2 ब्लॉक ऑफ मासेस इक्वल टू 2 kg, यहाँ पर भी सेम है 2 ब्लॉक ऑफ मासेस इक्वल टू 2 kg। इसका तो मेरा ये था, लेकिन मैं पता है क्या हुआ, एक्चुअली मैं सॉल्व करते करते 12 न्यूटन लिखी और मुझे लग ही रहा था कि इसमें है, और मैं गलती से ना बनाना भूल गई थी। कुछ कुछ कैलकुलेशन मुझे याद नहीं आई उतनी सारी में, और मैं इसमें सर्कल कर दी, मुझे डाउट थी और मैं टिक भी नहीं करके आई। बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत थे, ये वाले क्वेश्चन भी आए हैं वर्टिकल वाला। तो मुझे इस बार फील हुआ कि मैं जो क्वेश्चन कर रही थी ना सही डायरेक्शन में था। तो मतलब मैं जो क्वेश्चन कर रही थी वो सारे क्वेश्चन मिक्स आ रहे थे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मुझे फील हुआ कि हाँ इस बार क्वेश्चन ठीक ठाक किए हूँ। ये वाले क्वेश्चन मेरे लिए न्यू थे, मैं इसे सर्कल की, सॉल्व करने के बाद मुझे ये आया, बट मैं कंफर्म नहीं थी तो मैं टिक नहीं की हूँ। इसमें कंफ्यूज थी, बट जब सॉल्व की तो यही आंसर है, तो ये टिक कर दी और घर में आके देखी तो मेरा सही हुआ। 19 नंबर है ना, दिखा देती हूँ, 19 नंबर क्वेश्चन है, ये है ऑप्शन, आप देख सकते हैं। तो मेरे फिजिक्स के तो बहुत सारे क्वेश्चन हुए, मैं सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट फिजिक्स में की थी, यहाँ 25 में 18 आए और 18 क्वेश्चन में सॉल्व की हूँ। और मैथ्स में तो मेरे 25 में 3 क्वेश्चन की, उसमें एक गलत हो गया। आपको बताती हूँ मैं 3 क्यों की। मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट्स है, मैं मैथ्स में बहुत अच्छी भी हूँ, बट एक्चुअली क्या था ना, मैं 20 दिन मेरा टाइम था, 20 दिन टाइम था और उसमें से मैं बहुत ज़्यादा फिजिक्स देखी हूँ। आपको मैं पहले भी बताई थी कि फ़िज़िक्स की एक डायरी रखी हूँ, उसके कोई कोई मेरे क्वेश्चन समझ नहीं आते थे और उसमें ना कुछ ज़्यादा ही होते हैं, मैथ्स भी होते हैं और लैंग्वेज भी बहुत लेंदी आता है, तो मैं फ़िज़िक्स की ज़्यादा तैयारी की थी। तो मुझे गलती पता चली कि तीनों सब्जेक्ट्स को लेके चलनी होती है। मैं सिर्फ फ़िज़िक्स की, तो मुझे फ़िज़िक्स में बहुत अच्छा अटैम्प्ट दिखा और मैथ्स में मैं नहीं की थी। जो कोचिंग में हो रहा था बस वो मैं अच्छे से पढ़ती थी
और जो जो मुझे मिलता था होमवर्क मैं उसको करती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं की थी मैं मैथ्स में। तो मेरा इतना आया, लेकिन जो जो था मैथ्स की दिखा दूँ पेपर, तो ये रहा मैथ्स की, ये वाली हो गई थी, ये वाली भी हो गई थी, ये दोनों सही थी और मेरे से ये गलत हो गई, ये वाली गलत हो गई। मैं देखिए सर्कल बनाई हूँ, मेरा डाउट्स था बट मैं ये कर दी हूँ, क्या बताऊँ। रिग्रेट फील हो रहा था, एक और रिग्रेट फील हो रहा है, मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। और ये केमिस्ट्री का भी बताई मैं, फिजिक्स में ज़्यादा ध्यान था, केमिस्ट्री में भी 3 हुआ है और केमिस्ट्री में मैथ्स की मैं आपको बता दूँ तो ये देखिए जो जो मेरे थे कोचिंग में पढ़ाते थे, ये जो जो क्वेश्चन करवाते थे मैं बना रही थी। कल रात में 1 बजे सोई हूँ सिर्फ क्वेश्चन करके, क्वेश्चन। कल रात को सिर्फ मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ की थी, फिजिक्स की नहीं की थी, बिकॉज मैं 20 दिनों से उसी की तैयारी कर रही हूँ ना, तो मैथ्स की नहीं की। और केमिस्ट्री की बता दूँ तो मेरे अच्छे गए थे कल, अच्छे तो पेपर में नहीं गए थे लेकिन क्वेश्चन ठीक की थी कल ये सारे क्वेश्चन किए थे। कुछ आए हैं क्वेश्चंस बट क्या बताऊं, ये दो मिलते जुलते क्वेश्चन लगे थे। पेपर दिखा रही हूँ, मेरे आते आते कॉपी किताब इतना झीट के रखी हूँ ना, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कौन चीज़ें कहाँ होनी चाहिए। तो ये रहा, इसमें उधर से टाइपिंग में मिस्टेक आ गया था, एरर आ गया था, तो मैं सर को बोली तो यही ऑप्शन सही था मेरा, मैं ये टिक करने वाली थी, मुझे लगा 3 यहाँ, बट ये दोनों में भी अलग आ गए थे इसमें। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो इसे हो गई थी, इसे भी हो गई थी, लेकिन मेरा दिमाग कहाँ था पता नहीं चला। घर में नहीं रख के गई थी मैं, कोचिंग ही लेके गई थी, पता नहीं काम नहीं कर रहा था, टाइम से काम नहीं किया ना, तो ये वाला मेरा गलती हो गया। मुझे ये करना था और मैं ये कर दी, लार्जर पूछा था ना रेडियस, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये तो कॉमन था, सबसे आसान क्वेश्चन था, तो ये ठीक ठाक था, तो एक गलती हो गया मेरे सर। बाकी क्वेश्चंस मेरे से बने नहीं, मुझे तो इसमें डाउट था बट मैं नहीं क्यों, नेगेटिव मार्किंग से बचना होता है हम लोग को, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं की, छुई भी नहीं जो क्वेश्चन मुझे नहीं आई जो। तो मैं बता दूँ फिजिक्स की मेरी इतनी हुई, 25 में 18, और मैथ्स में 25 में 3, केमिस्ट्री में 25 में 3, और सारे सब्जेक्ट्स में 3 एक गलत हुआ, मतलब टोटल 3, तो टोटल 25 क्यों गलती मेरा 24 क्यों, देखिए अभी भी मैं गलत बोल रही थी, 24 क्यों, तो 24 में मेरा टोटल मार्क्स 96 आने वाला था, बट 3 मेरा गलत हो गया, तो मेरा 81 आ गया कट झटके, 81 मतलब 96 में 81 लाई हूँ। और एक बात बताऊँ, ये देखिए फिजिक्स की ये क्वेश्चन, ये 15 न्यूटन मैं टिक करके रखी हूँ, कैलकुलेशन भी की थी, लेकिन पता है मेरा डाउट्स आ गया कि ये होंगे या ये होंगे। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए मैं इसको नहीं की, और जब मैं लाइब्रेरी में तुरंत चेक की थी, जैसे ही मैं अपने रूम से क्लास से निकली लाइब्रेरी गई और इसे ही चेक की थी मैं, और ये सही था। बताइए, इतना रिग्रेट फील हो रहा है। इसमें 4, और मैथ्स में भी मेरे साथ ये हुआ, मैं मैथ्स में ये वाला करने वाली थी ए नंबर, फिर मुझे अचानक डाउट्स हो गया इसमें, और इसमें तो होता भी नहीं, इसमें ऊपर प्लस आना चाहिए था, तो मैं नहीं की बिकॉज टाइम नहीं था। ये और ये मेरा ए और बी की वजह से कंफ्यूज हो गई मैं, और नहीं कर पाई बिकॉज दोनों सेम ही टाइप के दिख रहे थे। हाँ था, डिफरेंट था, तो इसमें भी मेरा गलती हो गई, मैं नहीं की। मैं सोची कि गलत हो जाएगा, तो ये और ये मेरा डाउट्स था, और जो कि ना सही भी था, लेकिन मैं नहीं की, तो मेरा मार्क्स 8 नंबर फ्री फोकट का आ रहा था, 8 नंबर, लेकिन चला गया 8 नंबर, कोई बात नहीं, होता है। रफ सीट भी दिखा दूँ तो कचुम्बर बन गया था सारे रफ सीट। वैसे हम लोग को 1 ही रफ सीट मिलती है, बट मैं बहुत रिक्वेस्ट करके 2 ली, बिकॉज पता नहीं टीचर बोलते हैं सिर्फ 1 में ही करो, आदत होगी तुम लोग की, तो कुछ रूल्स होते हैं टेस्ट की जो कि फॉलो करनी होती है। बट मैं तो मासूम सा शक्ल बना के टीचर के पास गई और एक्स्ट्रा रफ सीट लेकर आ गई। तो यही था मेरा टेस्ट का, उसमें से मुझे आज का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो मुझे शर्म नहीं लगती है बोलने में, उसमें शर्म वाली बात भी नहीं थी। मैं 10th से 11th में आई थी अचानक जेई, जिसमें मुझे जेई का हैबिट भी नहीं था, तो मैक्सिमम लोग के साथ होता है, मेरे साथ हुआ था, मुझे समझ नहीं आती थी ये जेई क्या है, इसके क्वेश्चंस में मैं ढली नहीं थी, तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मैं अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर रही थी,
मेरे 10th में बहुत अच्छे बेसिक थे, बट 11th में एक्स्ट्रा भी होती है, तो उसमें मैं की थी। तो मेरा फर्स्ट टेस्ट आया था पार्ट 1 का 21 आया था। नेगेटिव मार्किंग था ना, तो मुझे उस वक्त मुझे फील नहीं हुआ था नेगेटिव मार्किंग से बचना क्यों है। मैं नहीं बची और मेरा आने वाला था कुछ 30+ आने वाला था। नेगेटिव मार्किंग की वजह से 21 आया था, तो मैं रैंक में 16 रैंक में थी। और उसके बाद सेकंड वाला मैं बता दूं तो मेरा 57 आया था। मुझे समझ आ गया था कि जेई क्या होता है, क्वेश्चंस में धीरे धीरे करनी सीखी थी। उस वक्त मेरा 30 क्वेश्चंस होती थी एक दिन में। अब तो मैं 50 क्रॉस करती हूँ, कुछ कुछ टारगेट्स में नहीं हो पाती, वो अलग बात है। तो मेरा 57 आया था, तो इसमें मैं रैंक 8 में आई थी। और ये मेरा जो टेस्ट है 4th वाला, देखिए सबसे फर्स्ट वाला टेस्ट में ना मेरा मार्क्स आया था 2 आया था 2। उसके बाद 16 आया था, उसके बाद फिर नहीं 21 आया था, उसके बाद 57 आया था। उसके बाद इस बार तो आपको बता दी 81 आया है। और इस बार पता नहीं मैं कितने रैंक में हूँ, सो ये तो मार्क्स के बाद ही पता चलेगी। तो मेरी ये थी जेई की जर्नी जो मैं स्टार्ट कर रही थी। स्टार्टिंग में मेरे 2 से अभी 81 में आई हूँ। आई नो ये बहुत कम थी, बट जहाँ तक देखूँ तो धीरे धीरे से ही आगे बढ़ी जाती है। सो यही था मेरा। मैं धीरे धीरे मेहनत करना सीख रही हूँ ना, अभी तो नया है। और पहले मैं 10-20 क्वेश्चन करती थी, मुझे एक क्वेश्चन समझ ही नहीं आती थी। मैं बोर्ड लेवल का किया करती थी। जब मेरे 2 मार्क्स आया ना, तो मैं सिर्फ बोर्ड लेवल का किया करती थी, 20 या 30। फिर धीरे धीरे 5-6 में जेई लेवल का की। धीरे धीरे अब 50+ हो गई है। बहुत जल्दी ही आगे होगा। और आपको यकीन दिलाती हूँ, एक प्रॉमिस करती हूँ फिर से दोबारा सा, कि मैं 2 या 3 टेस्ट के अंदर ही मैं 180 लाऊंगी, 180+। ये मेरा वादा रहेगा। देखो किस्मत का तो भरोसा नहीं, लेकिन मैं खुद का मेहनत पर बहुत बिलीव करती हूँ। सो यही था मेरा इम्प्रूवमेंट। तो मुझे धीरे धीरे पता चला कॉन्सेप्ट को समझना, और थोड़ा डाउट्स में भी हिंट मिल रहा था, बट नहीं बन पाया। तो ये था मेरा पेपर। 75 में मैं 24 की हूँ, और 24 में मेरे 21 सही हुए हैं, और 81 मेरा मार्क्स आया। परसेंटेज निकाली नहीं हूँ, बट आई थिंक 84 पॉइंट कुछ होगा या 86 पॉइंट, मुझे पता नहीं। निकालूंगी तो बताऊंगी। और पता नहीं अब वहाँ से कितना आता है, मैं तो खुद में चेक की तो मुझे ये दिखा। तो आज का यही था। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गई इस बार तो। और मैं आपको बताई भी थी कि इस बार मेरे टारगेट्स नहीं होंगे, लेकिन कल से नहीं, अभी मेरे जितने क्वेश्चंस नहीं हुए मैं सारे क्वेश्चन को अभी करूँगी। और उसके बाद कल से मेरा टारगेट रहेगा, लेकिन आज का टारगेट बता दे रही हूँ। इस पेपर के सारे क्वेश्चंस करने, यानी 75 क्वेश्चन फिर से रिपीट करना है मेरे। कल आपको पेपर भी दिखाऊंगी मेरे। और फिर कल से मेरे टारगेट्स रेगुलर चलेगी। और मैं अभी टेस्ट की वजह से बुक्स को नहीं छू रही थी, मैं कोचिंग के मटेरियल को फॉलो कर रही थी, जिससे बहुत अच्छा बेस्ट भी मिला मेरा। तो कल से मेरा जेई मेंस का अपना बुक रहेगा और उसके क्वेश्चंस मैक्सिमम करूँगी। सो गाइज़, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, एंड सो आज का वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।